न संशय। ब्रह्मा जी कहते हैं एक समय की बात है जब मेरे द्वारा संध्या का प्राकट्य हुआ। संयोग से उसी समय मैंने कामदेव को भी प्रकट किया। कामदेव पुष्प धनुष और पंचबाण धारण किए हुए प्रकट हो गए। उस पुरुष के सुंदर स्वरूप को देखकर मेरे सब पुत्रों में विकार आ गया। तब उस पुरुष को मैंने नाम दिया कामदेव का, और मैंने कामदेव से कहा तुम अपने इस स्वरूप तथा पुष्प के पंचबाणों से संसार के सभी पुरुषों को मोहित करोगे। वासुदेवो वा अस्ताणो वा पुरुषोत्तम भविष्यामस्तवा वसे इमन्ये प्राणधारिका। वो कहने लगे कि कामदेव ने सोचा कि मेरे पिताजी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है कि मैं सबका मन मोहूं, तो पहले मैं ये प्रयोग अपने पिता पर ही करता हूँ। उसी समय कामदेव ने ब्रह्मा के ऊपर ही उसी समय कामदेव ने ब्रह्मा के ऊपर अपने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी के मन में अपनी पुत्री संध्या के लिए विकार आ गया। जिस पुत्री को संध्या को ब्रह्मा जी ने अपने मन से प्रकट किया था, उसी के प्रति ब्रह्मा जी के मन में विकार आ गया। कामदेव ने सब मानस पुत्रों से ब्रह्मा जी के मन में भी विकार उत्पन्न कर दिया। तब वह संतुष्ट हो गया कि हाँ मेरा काम सही है। किंतु उसी समय ब्रह्मा जी के धर्म पुत्रों ने पिता तथा भाइयों की दशा देखकर भगवान शिव का स्मरण किया और धर्मराज बोले देव देव महादेव धर्मपाल नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशाना कर्ता शंभो तमेवहि। धर्म के द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को खूब फटकार लगाई। तब से ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद से कि तब से मुझे शिव से ईर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं विकारग्रस्त हुआ। इसमें दोष तो कामदेव का था, लेकिन फटकार मुझे मिली। शिव ने कामदेव को नहीं फटकारा और उल्टा जो है मुझे ही उन्होंने डांट लगाई। तब से मेरे मन में भी शिव के प्रति ईर्षा जागृत हो गई और मैंने सोचा कि मुझे भी ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे शिव के मन में भी विकार उत्पन्न हो जाए। तब मैंने शक्ति की उपासना करी और शक्ति मैया को प्रसन्न किया और उनसे कहा कि शिव जी को मोहित करने के लिए अपनी ही पुत्री दक्ष की अक्षनी नामक पत्नी के गर्भ से मैंने उस शक्ति को जो है उत्पन्न कराया। दक्ष पुत्री सती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। भोलेनाथ विकार रहित होकर सती के साथ कैलाश में आनंद पूर्वक लीला करने लगे। उस समय शिव की माया से दक्ष मोहित हो गया। उसने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए हरिद्वार कनखल में एक यज्ञ किया और उसमें सबको बुलाया, किंतु भगवान शिव को उसने कोई स्थान नहीं दिया। अब
सती जी ने अपनी लीला आरंभ करी। शिव जी से आज्ञा लेकर दक्ष के द्वारा आमंत्रित होने पर दक्ष के घर पहुंच गई। देवी सती ने यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर वही योगाग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। वही सती पुनः हिमाचल पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने कठोर तप किया और भगवान शिव को प्राप्त किया। सा पुनसा समाराध्य तपसा कठिन नेवये तमेव परमेशानम भर्तारा अम्बा मृषा। संक्षिप्त सती का चरित्र सुनते ही नारद जी परम प्रसन्न हो गए और कहा, हे पितामह, मैं ये छोटी कथा नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे विस्तार पूर्वक शिव सती का चरित्र और पार्वती चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाइए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा बोले और रामचरितमानस में कहा गया है, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, अहो जन्म मुनीसा, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हारी प्राण सम प्रिय गौरीसा।